नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रघुवंशम महाकाव्य षष्ठम सर्ग इंदुमती स्वयंवर के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर श्लोक संख्या 20 में अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर जो है स्वयंवर सभागार में एक द्वारपालिका है जिसका नाम सुनंदा है। वह राजकुमारी इंदुमती को क्रमशः एक एक राजा के पास ले जाती है और उनकी विशेषताओं के बारे में बताती है। इसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो अब हम श्लोक संख्या 20 का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए, ततोः नरपाणाम श्रुतवत वंशा पुवत प्रगलभा प्रतिहार रक्षी प्राकश सनिकर्ष मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीम अवदत सुनंदा। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। ततः यानी उसके बाद, नरपाणाम यानी राजा महाराजाओं के, श्रुत यानी सुन रखा है जिसने, व्रत यानी चरित्र के, वंशः यानी कुल परिवार के विषय में, पुवत जो पुरुषों के समान ही, प्रगलभा यानी भारी भरकम आवाज वाली थी, प्रतिहार जो मुख्य द्वार की, रक्षी यानी रक्षिका थी, प्रधान रक्षिका थी, सुनंदा नाम से संबोधित, प्राक यानी सबसे पहले, कुमारीम यानी राजकुमारी इंदुमती को, मगधेश्वरस्य मगध देश के अधिपति राजा भोज के, सनिकर्षम यानी पास में, नीत्वा यानी ले जाकर, अवदत यानी बोला या बोली। इसमें यहाँ देखिए, इसके अन्वय इस प्रकार से होगा। ततः नरपाणाम व्रतवंशा पुवत प्रगलभा सुनंदा प्रतिहार रक्षी प्राक कुमारी मगधेश्वरस्य सनिकर्षम नीत्वा अवदत। यहाँ पर इसका जो अर्थ है, अनुवाद इस प्रकार से होगा कि इसके बाद में राजाओं के चरित्र और कुल परिवार के विषय में जिसने सब कुछ सुन रखा था, जो पुरुष के समान ही भारी भरकम आवाज वाली थी, जो मुख्य द्वार की प्रधान रक्षिका थी, ऐसी सुनंदा नामक प्रतिहारिणी राजकुमारी इंदुमती को सबसे पहले मगध देश के राजा भोज के पास ले जाकर बोल दी। यहाँ पर जो है प्रतिहारी जो है द्वारपालिका सुनंदा, वह राजकुमारी इंदुमती को सबसे पहले स्वयंवर सभागार में मगध देश के राजा भोज के पास ले जाती है। उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जो है इस श्लोक में उपमा अलंकार है और दूसरा यहाँ उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। और ये जो प्रलग्भा शब्द है, प्रलग्भा इसके अंतर्गत प्रलग्भा, इसमें यहाँ पर प्र उपसर्ग गल्भ जो है धातु में टाप प्रत्यय लगने से प्रलग्भा शब्द जो है बनता है। प्रतिहार रक्षी, जो प्रतिहार रक्षी शब्द है, यहाँ पर जो है डिप प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सनिकर्षम, यहाँ पर सम और नी दो उपसर्ग है और कृष धातु का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नीत्वा शब्द में नी धातु और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होने से नित्वा शब्द बनता है। दूसरा जो अवदत शब्द है, यह है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में वद धातु के अंतर्गत अवदत रूप इसमें बनता है। इस प्रकार से श्लोक संख्या हमारी हो गई 20। इसका अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 21 देखिए। असो शरणोन्मुखा नाम अगध सत्वो मगध प्रतिष्ठ है राजा प्रजारंजन लब्ध वर्ण है परंतपो नाम यथार्थ नामा। यहाँ पर इसके अंतर्गत इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। असो यानी यह सामने विद्यमान, राजा के लिए आया है, भूपाल यह राजा बोला जाता है। शरण यानी अपनी शरण में, उन्मुखा नाम यानी आने वालों को शरण्य यानी शरण देकर सुरक्षित रखता है। अगाध यानी बहुत गंभीर, सत्व यानी जिसका बल और स्वभाव मगध के जनपदों में प्रतिष्ठा है यानी प्रतिष्ठा को प्राप्त है। प्रजा
अपनी प्रजा को रंजन यानी सुख शांति और आनंद देकर लब्धवर्ण इसने बड़ा नाम कमाया है। परंतप यानी पराये अर्थात शत्रुओं को संताप देने के कारण परंतप नाम, इसका यह नाम यथा सर्वथा ही यथार्थ नामास्ति यानी नाम है। यहाँ पर जो है इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, असो राजा शरणोन्मुखा नाम शरण्य अगाध सत्व है मगध प्रतिष्ठ है प्रजा रंजन लब्ध वर्ण परंतप है नाम यथार्थ नामा अस्ति। यहाँ पर जो है इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि यह सामने विद्यमान राजा अपनी शरण में आने वालों को शरण देकर सुरक्षित रखता है। स्वभाव और बल से यह बहुत गंभीर है। मगध के जनपदों में यह प्रतिष्ठा को प्राप्त है। अपनी प्रजाओं को सुख शांति और आनंद देकर इसने बड़ा नाम कमाया है। शत्रुओं को संतापित करने के कारण इसका परंतप नाम सर्वथा ही सार्थक है। तो यहाँ पर जो है इस श्लोक में जो द्वारपालिका है सुनंदा, वह स्वयंवर सभागार में उपस्थित सभी राजाओं के सामने क्रम से है एक एक कर जो है इंदुमती को लेके जाती है उनके सामने और उनकी विशेषताओं का बखान करती है। अब यहाँ राजा परंतप जो नाम का राजा है उसके विषय में बताया गया है, उसके विषय में यहाँ चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत इस श्लोक में जो है स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और छंद इसमें उपजाति छंद है। दूसरा जो प्रजा शब्द है, यहाँ पर जो प्रजा शब्द है इसके अंतर्गत जो है प्रजा शब्द में प्रय उपसर्ग है। जन धातु में टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हुए प्रजा शब्द बना है। दूसरा ये जो लब्ध शब्द है यह लब धातु में कत प्रत्यय करने पर लब्ध रूप बनता है। दूसरा यहाँ पर जो शरण्य शब्द है, शरण्य शब्द के अंतर्गत यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमारी श्लोक संख्या हो गई ये 21। अब देखते हैं नेक्स्ट श्लोक संख्या 22। देखिए यहाँ पर श्लोक संख्या 22, कामम नृपः सन्तु सहस्रो अन्ये राजवंतीम आहु अनेन भूमिम नक्षत्र ताराग्रह संकुलापि ज्योतिषमती चंद्रमम सेवई रात्रहि। यहाँ पर इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे, अन्य अन्य यानी दूसरे राजा के विषय में बात हो रही है। अन्य नरपा यानी राजा महाराजा, कामम कामम यानी भले ही, सहस्त्रांश यानी हजारों की संख्या में, संतु यानी विद्यमान है, भूमिम यानी लेकिन यह पृथ्वी तो, अनेन यानी इसी राजा के कारण, राजवंतिम यानी राजवती, आहु यानी कही जाती है, नक्षत्राणी यानी अश्विनी आदि नक्षत्र, तारा यानी साधारण तारे, ग्रह यानी मंगल आदि ग्रह, संकुलापी यानी भरी हुई होने के बावजूद भी, रात्रि ही यानी रात, चंद्रमसा यानी कि एक चंद्रमा के कारण ही, एवं यानी निश्चित ही, ज्योतिषमती यानी प्रकाशवती होती है। अब यहाँ पर हम इसका अन्वय देखेंगे। अन्य नरपः कामम सहस्त्रांश संतु अनेन यहाँ भूमि, अनेन राजवंतीम आहु नक्षत्र तारा ग्रह संकुलापि रात्रि चंद्रमसा एवं ज्योतिषमती। यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि दूसरे राजा भले ही हजारों की संख्या में विद्यमान है, लेकिन यह पृथ्वी इसी राजा के कारण राजवती वैसे ही कही जाती है जैसे नक्षत्रों, तारों, ग्रहों आदि से भरी हुई होने पर भी रात्रि तो एक चंद्रमा के कारण ही निश्चित रूपेण प्रकाशवती होती है। यहाँ पर जो है राजा
परंतप की विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि परंतप नाम का जो राजा है उसके विषय में सुनंदा बताती है कि इस धरती पर होने को तो हजारों की संख्या में राजा है, लेकिन ये पृथ्वी जो है इसी के प्रभाव से इसी का प्रभाव जो है इस पृथ्वी पर है। जिस प्रकार से अश्वनी आदि नक्षत्रों के और हजारों तारों की संख्या होने के बावजूद मंगल बुध आदि ग्रह होने से भी रात्रि को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपितु जिस प्रकार एक चंद्रमा के होने से रात्रि ज्योतिषमती हो जाती है, प्रकाशमान हो जाती है, उसी प्रकार इस परंतप नामक राजा के कारण पूरी पृथ्वी जो है राजवती कही जाती है। यदि चंद्रमा ना हो तो रात्रि जो है प्रकाशहीन हो जाती है, वैसे ही यह परंतप ना हो तो पृथ्वी जो है राजा विहीन हो जाती है। तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ चंद्रमा से तुलना की गई, यहाँ पर उपमा अलंकार है, और बाद में इसमें जो है व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब अन्य राजाओं से तुलना की जा रही है तो वहाँ पर जो है व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद यहाँ पर जो है उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। और दूसरा जो है चंद्रमस शब्द जो है, इस चंद्रमस शब्द के अंतर्गत यहाँ पर तृतीया के एक वचन में चंद्रमस जो शब्द है, इसमें तृतीया के एक वचन में चंद्रमसा जो है रूप बनता है। दूसरा यहाँ पर जो है इदम शब्द पुल्लिंग की विवक्षा में तृतीय पुल्लिंग शब्द बनेगा। इसमें अनेन जो शब्द है ये तृतीया के एक वचन बनता है इदम शब्द का। संतु जो शब्द है यहाँ पर लोट लकार में अन्य पुरुष बहुवचन का रूप संतु बनता है। कामम जो शब्द है यहाँ पर जो है अव्यय शब्द है, अतः इसके रूप वगैरह नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या हो जाती है 22। संख्या 23 का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 23 देखिए। क्रिया प्रबंधाद्य अध्वरणा मजस समाहुत सहस्त्र नेत्र है सच्या चीरम पांडु कपोलवान मदार शून्यान लंकारस्य चकार। यहाँ पर इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। अयम मीन्स यहाँ इस राजा परंतप ने अध्वराणाम का अर्थ होता है यज्ञों के, क्रिया प्रबंधाद यानी क्रियात्मक अनुष्ठान को, अजस्रम का अर्थ होता है निरंतर करते हुए, आहूत यानी अपने यज्ञ में बुला लिया है, सहस्त्र नेत्र ही यानी इंद्र नामक देवता को, सन सचिया का अर्थ होगा इसी कारण से सची अर्थात इंद्राणी के, अलकान का अर्थ होता है घने काले केशु को, पांडु जो इंद्राणी के गौर वर्ण के, कपोल यानी गालों पर, लंबान यानी लटक रहे हैं, मंदार यानी कल्प वृक्ष के सुंदर पुष्पों से, सुन्यान का अर्थ होता है रहित, चकार यानी कर दिया गया है। यहाँ पर जो है इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। अयम अध्वराणाम क्रिया प्रबंधात अजस्रम आहूत सहस्त्र नेत्र है सन सचिया अलकान पांडु कपोल लंबान मदार शून्यान चकार। यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि इस राजा परंतप ने यज्ञों के क्रियात्मक अनुष्ठान को निरंतर रूप से करते हुए इंद्र नामक देवता को चिरकाल से यानी लंबे समय से अपने यहाँ पर बुला रखा है। इस कारण से इंद्राणी के गौरवर्ण के कपोलों पर लटकने वाले घने काले केशों को इसने कल्प वृक्ष के सुंदर सुंदर पुष्पों से रहित कर दिया है। यहाँ पर जो है राजा परंतप की प्रशंसा की गई है। इंदुमती जो है सुनंदा इंदुमती से कहती है कि यह राजा जो है परंतप
अपने महल की यज्ञशाला में निरंतर रूप से यज्ञ अनुष्ठान का कार्य करता है और यज्ञ में आहुति का तथा अन्य सामग्री का एक निश्चित भाग स्वर्ग के राजा इंद्र के लिए निर्धारित होता है। उसे ग्रहण करने के लिए इंद्र जो है बार बार स्वर्ग से धरती पर आता है और फिर स्वर्ग को वापस नहीं जाता है। इस कारण से यहीं पर रहने के कारण जो है इंद्राणी जो है पोषित भृत का अर्थात जिसका पति जो है चला गया हो, ऐसी स्त्री जो है श्रृंगार आदि नहीं करती है। तो इंद्राणी के जो है कपोल बहुत ही कपोल यानी गाल, उसके गाल जो है बहुत ही गोरे हैं और इंद्राणी के घने और काले केशों की जो है लटें लगातार उसके गोरे गालों पर लटकती रहती है। पहले इंद्राणी इन बालों में कल्प वृक्ष के सुंदर सुंदर पुष्प लगाती थी, परंतु अब नहीं लगा पाती है। इसका कारण एकमात्र राजा परंतप को बताया गया है। तो यहाँ पर जो है इस श्लोक में अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा यहाँ पर जो है उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। अलक जो शब्द है ये केशों के लिए आता है, जो लटे होती ना उनके लिए, घुंघराली घली काली जो लटे होती है उनके लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आहूत जो शब्द है, आहूत शब्द के अंतर्गत यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो ये प्रबंधात शब्द है, प्रबंधात शब्द यहाँ पर प्र उपसर्ग है, बंध धातु है और पंचमी के एक वचन में जो है प्रबंधात रूप जो है इसका बनता है। इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।